आज हम इस वीडियो में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूले और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साधारण ब्याज होता है साधारणतया वह राशि होती है जो किसी निश्चित समय अवधि में निश्चित दर पर उधार लेने वाला व्यक्ति भुगतान करता है। ब्याज दर क्या होती है? तो ब्याज दर पर कोई राशि उधार ली जाती है उसे ब्याज दर कहते हैं। मतलब जिस दर पे कोई राशि उधार ली जाती है उसे दर कहते हैं। और समय अवधि क्या होती है? दर आर से समय यानी कि टी, कोई राशि जितने समय के लिए उधार दी जाती है यानी कि कितने समय के लिए उन्होंने ली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मूलधन यानी पी। तो उधार ली गई राशि को मूलधन कहते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और जो ब्याज का जो योग होता है, मतलब मूलधन मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये लिए और उस पर आपने 200 रुपये ब्याज दिए, तो वो आपका मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, इसका बेसिक सा फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, SI बराबर P/R/T/100, जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जो SI होता है इसको हम क्या यानी कि साधारण ब्याज का सबसे पहले हम फॉर्मूला क्या देखेंगे, तो P मतलब मूलधन, R दर, T समय बटे 100। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा? A बराबर P प्लस SI, जहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, T क्या है? समय, और R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन है कि 16,000 की राशि पर 15% की दर यानी कि R 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, P/R/T/100। ठीक है, मतलब P/R/T/100 का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर जब हमारा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे? मिश्र धन का। तो मिश्र धन का जब फॉर्मूला लगा देंगे तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और साधारण ब्याज जब जोड़ दिया जाएगा तो वो निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज के जो कॉन्सेप्ट होता है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट? यदि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर T वर्ष में स्वयं की कितनी n गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत R और समय T का मान होगा, तो वो होगा R% बराबर N-1/T इंटू 100%। दूसरा, अगर समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे? T बराबर N-1/R इंटू 100%। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, मतलब 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो रेट परसेंट क्या होता है? रेट परसेंट पे हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं, कौन सा वाला? N-1/T इंटू 100%। उसके बाद बात करते हैं, यदि साधारण ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज यानी कि SI बराबर मूलधन गुणे मूलधन का n गुना बराबर RT के बराबर होता है, तो यानी कि n इंटू 100। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र धन और मूलधन के अनुपात पर। तो जैसे कि एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि अगर सबसे इस साधारण ब्याज का सबसे अच्छा फॉर्मूला है P/R/T/100। इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो जो आप कर सकते हो इनको, जैसे कि यहाँ पे आदित्य रंजन सर ने बताया था मुन्नी कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें क्या है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में 6076 तथा 4 वर्ष में 75,4 हो जाती है, तो मूलधन और ब्याज। तो सबसे पहले हम एक साल का साधारण ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज कितना होता है? तो जो ये 7500 और माइनस कितना जो दिया गया है, इसमें हम इसके वर्ष से घटा देंगे तो हमारा इतना निकल के आएगा। फिर हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे। उसके बाद रेट परसेंट निकाल लेंगे। रेट परसेंट का फॉर्मूला साधारण ब्याज बता मूलधन इंटू 100%। आप इसको इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। उसके बाद यहाँ पे है मिश्र धन की। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए नोट्स वगैरह तो आप मेरे से PDF ले सकते हैं। ओके, मान लीजिए अगर किसी की वार्षिक आय, भुगतान या फिर किस्त निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो दे ऋण इंटू 100 बटा 100T प्लस RT इंटू T-1/2। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दे सकते हो अगर किसी चीज़ की किस्त निकालनी।
जैसे अगर हम मान लीजिए कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें जैसे किसी चीज़ का परसेंट दिया हुआ है, तो परसेंट दिया हुआ है यानी कि उसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो अपान में कोई भी राशि रहती है वो हमारा मूल राशि रहती है यानी मूलधन, और जो ऊपर वाली राशि होती है उसे हम लोग साधारण ब्याज मानते हैं। ओके।